हेलो गाइस, वेलकम टू फिन टॉक। मैं हूं तने सिंह ठाकुर, आपका होस्ट। और आज हम बात करने वाले एयरटेल और एक्सिस बैंक के बीच में जो डील हुआ है, जो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, उसके बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में हम देखेंगे। उसका कॉस्ट क्या है, क्या आपको ये कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, हम सब ये कवर करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अगर लाइक नहीं दिया है तो लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों, इस कार्ड के बारे में अनाउंसमेंट एयरटेल और एक्सिस बैंक के तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था। तो दोनों कंपनीज ने ये बोला है कि इस कार्ड को हम को ब्रांड कर रहे हैं एयरटेल एक्सिस बैंक कार्ड के नाम से। और ये सिर्फ उन कस्टमर्स को मिलेगा जो एयरटेल के ऑलरेडी कस्टमर है। तो मे बी आप मोबाइल कस्टमर हो, मे बी आप प्रीपेड, पोस्ट पेड, या अगर आप एक्सट्रीम फाइबर कस्टमर हो या आप बीटीएच कस्टमर हो, तो मे बी आप एलिजिबल हो सकते हो। बट एलिजिबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग हियर, क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड है। एक 10 साल का बच्चा अगर जाके बोलेगा कि मैं एयरटेल कस्टमर हूँ, एयरटेल थैंक्स से अप्लाई करूंगा, तो उसको भी ये कार्ड नहीं मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी रूल्स तो प्ले करेंगे। और आपका क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए, आपका क्रेडिट रिस्क चेक किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एयरटेल नहीं इशू कर रही है, एक्सिस बैंक इशू कर रहा है। तो सब चीजें भी रहेंगी। बट ये सेकेंडरी है। अगर आपको अप्लाई करना है इस कार्ड के लिए तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली एयरटेल कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, जियो और वोडाफोन कस्टमर्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जियो और जियो और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर है या बीएसएनएल के कस्टमर है, और अगर आप साथ ही साथ एयरटेल के भी कस्टमर है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एयरटेल का एक एक्टिव कस्टमर होना पड़ेगा ऑब्वियसली, और आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते तब। तो इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या है? तो क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है, आपको बेसिकली मिल जाते हैं कैशबैक बेनिफिट्स। तो ये कैशबैक किन किन चीजों में मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा 25% कैशबैक अगर आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, अगर आप डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं। ये एयरटेल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एयरटेल के रिचार्जेस कर रहे हैं, या आप एयरटेल ब्लैक प्लान रिचार्ज कर रहे हैं, या आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब में आपको 25% कैशबैक मिलेगा। इसमें आप कुछ अप टू अमाउंट है, मे बी कुछ लिमिट होगा, मंथली लिमिट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एयरटेल अनलिमिटेड तो नहीं देगा, ना ही एक्सिस बैंक देगा। तो ये अमाउंट कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, तो इसके बारे में भी हम डिटेल सर्च करेंगे और जरूर आप तक पहुंचा देंगे। सेकेंड चीज, आप कोई भी खर्चा करें इस कार्ड से, आपको 1% कैशबैक मिलेगा उस पर ऑन एवरी अदर स्पेंड्स। तो अगर ये प्रीपेड रिचार्ज से रिलेटेड नहीं है, अगर ये एयरटेल की कोई सर्विस से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आपको मिल जाएगा 1% कैशबैक। फिर भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक ने 3 मर्चेंट्स के साथ भी पार्टनरशिप की है। ये 3 मर्चेंट्स है जोमैटो, स्विगी और बिग बास्केट। तो अगर आप इन तीनों से कहीं से ऑर्डर कर रहे हो और आपने यूज किया है इस एयरटेल एक्सिस बैंक कार्ड को, तो आपको मिलेगा इसमें 10% कैशबैक। तो सबसे ज्यादा जो कि अमाउंट है वो 25% कैशबैक है, वो मिलता है आपको एयरटेल के रिचार्जेस में। 10% कैशबैक आपको मिलेगा इन मर्चेंट पार्टनर्स के साथ। 1% कैशबैक, जैसे कि मैंने बताया, आपको मिल जाएगा ऑन एवरी अदर स्पेंड। फिर फोर्थ क्या बेनिफिट है? तो फोर्थ ये बेनिफिट है भाई, आपको मिल जाता है Amazon का एक 500 रुपए का वाउचर, जो कि आपको मिलेगा जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है 30 डेज के अंदर अंदर इशू होने के। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू करना पड़ेगा। इसके एलिजिबिलिटी रूल्स भी होंगे। आप एयरटेल के कस्टमर केयर टीम से भी आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट्स हैं। आप हमको भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर कुछ समझना है, तो हम पक्का आपके लिए उस सब के बारे में डिटेल्स खोज के निकाल लेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। देन आपको एक और चीज इस कार्ड के बारे में ध्यान में रखनी है कि एयरटेल और एक्सिस बैंक ने जो अपना जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा था कि आप बाय नाउ पे लेटर स्कीम भी इस कार्ड के साथ अवेलेबल रहेगा। बट I mean, credit card है तो obviously you're buying now and you're paying later only with cash. So that is something a little bit confusing for me as well. तो अगर आपको इस बारे में और समझना है तो आप प्लीज उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर दूंगा फ्यूचर में। बट दोस्तों, बात ऐसी है कि एयरटेल और एक्सिस बैंक का जो पार्टनरशिप है, ये सिर्फ इतने में ही लिमिटेड नहीं है। एयरटेल और एक्सिस बैंक ने ये भी कहा है कि ये दोनों कंपनीज मिलके फ्यूचर में क्लाउड और डेटा सेंटर सर्विसेज बिजनेस के थ्रू भी मतलब कोलैबोरेट करने का सोच रहे हैं। नथिंग इज कंफर्म्ड येट, बट ये लोग बोल रहे कि कोलैबोरेट करेंगे। तो ऑब्वियसली कुछ तो होना चाहिए। और एक्सिस बैंक जो है वो लेवरेज करेगा एयरटेल का एयरटेल IQ के जो सर्विसेज होते हैं, जो मैसेजिंग में आ जाते हैं, जो वॉइस में आ जाते हैं, वो
कॉल मास्किंग होती है, ये सब चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो एंटरप्राइज सर्विसेज एयरटेल ऑफर करते हैं एयरटेल आईक्यू के थ्रू। तो एक्सिस बैंक ये सब सर्विसेज एयरटेल आईक्यू से लेगा। और दोस्तों आपको इधर पे ये एक बात ध्यान में रखनी है कि भारती एयरटेल इंडिया का एक लौता टेलीकॉम ऑपरेटर है जो इस वक्त पे आपको एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दे रहा है, एक एक्सिस, एक बड़े बैंक के साथ। तो ना ही जियो है, ना ही वोडाफोन आइडिया है, कोई भी कंपनी ने अभी तक ऐसा कुछ ऑफर अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च नहीं किया है। और क्योंकि एक्सक्लूसिव है, अगेन अगर आप जियो या वोडाफोन के कस्टमर्स हैं, आप एयरटेल का कुछ भी एक्टिव सर्विस नहीं रखते, तो ये कार्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो आप ऑब्वियसली एयरटेल का कुछ सर्विस खरीद सकते हैं। ये पार्टनरशिप जो की होगी ये दोनों कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। एयरटेल के इन्वेस्टर्स भी खुश होंगे, एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर्स भी खुश होंगे। एक्सिस बैंक को जो मिलेंगे वो 340 मिलियन जो एयरटेल के कस्टमर्स है, इससे एक एक्सिस बैंक को एक नया रीच मिलेगा कार्ड इशू करने का। और जो एयरटेल है इस ऑफर के थ्रू और अपने रिचार्जेस बढ़ाएगा और अपने सर्विसेज बढ़ाएगा और लोगों से खर्च करवाएगा, बड़े खर्च करवाएगा। और एयरटेल साथ ही साथ नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि राइट नाउ एज मेंशन्ड बिफोर जियो और वोडाफोन आइडिया ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं देते, सिर्फ एयरटेल देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस डील के बारे में, इस कार्ड के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन जानना है तो आप प्लीज रीच आउट कीजिए फिनटॉक को। आप मेरे पर्सनल ट्विटर में भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। फिनटॉक के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, आप वहाँ भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी लाइव है, fintalk.news करके, आप वहाँ आके प्लीज डेली अपडेट्स पढ़िए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको एयरटेल का एक्सिस बैंक के साथ को ब्रांडेड कार्ड पसंद आया तो प्लीज उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके लिए क्या क्या चीजें ला सकते हैं आप ये भी बताइए। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।